हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। आज हम लोग एडुटेरिया का जो हाईकोर्ट असिस्टेंट, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए जो प्रैक्टिस सेट आया है उसको सेट 1 से देखेंगे और कंटिन्यू बेसिस पे इस पूरे बुक को कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें टोटल सेट 16 दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन सी, के विनोद चंद्रन। के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट, फेयरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन बी, किरण बेदी। नेक्स्ट, विश्व हेपेटाइटिस दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी, कब मनाया जाता है? 28 जुलाई। इसमें क्या है कि वर्ष 2022 का जो थीम था वो था ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज टू यू। क्या था थीम? ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। नेक्स्ट, भारत ने हाल ही में किस देश से 12 चीते लाने के लिए समझौता किया है? तो भारत ने किसके साथ चीता लाने का समझौता किया है? ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। वैसे ये चीता कहाँ रखा जाएगा? तो जो कूनो नेशनल पार्क है वहीं पर रखा जाना है। और चीता जो है भारत में वर्ष 1947 में विलुप्त हुआ है, लेकिन वर्ष 1947 में ये विलुप्त हुआ है, लेकिन चीता को घोषित किया गया विलुप्त कब? 1952 में। तो सवाल एक मेरा ये है, ये 5 साल का गैप कहाँ गया? तो एक्चुअली होता क्या है, कोई भी चीज़ को विलुप्त तब घोषित किया जाता है पूरी तरह से जब वह चीज़ 5 साल तक लगातार नहीं मिले। और चीता का जो पहला खेप कब आया था? 17 सितंबर 2022 को 8 चीता आया था। कहाँ से? नामीबिया से। यानी आपको ध्यान रखना है, अब जो चीता आ रहा है कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, मोहम्मद इरफान अली 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि थे। इनमें से किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन बी, गुयाना। किस देश के हैं? गुयाना का। नेक्स्ट, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? यानी जो सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? ऑप्शन बी, क्या है? नागरिक अधिकार। ये अनुच्छेद जो आर्टिकल 16 है, अनुच्छेद 16 में उपबंधित किया गया है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियुक्ति से संबंधित विषय के सभी नागरिक के लिए अवसर समता होगा। यानी जो मूल अधिकार के जो अनुच्छेद 16 है, जो सभी के लिए बराबर अवसर है, उसी को ये बता रहा है। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश थे सर फैजल अली। सर फैजल अली। कब हुए थे इसका गठन? पटना उच्च न्यायालय गठन कब हुआ है? 1916 में। कब हुआ है? 1916 में। और इसके ये तो भारतीय है, लेकिन ओवरऑल कौन है प्रथम? तो सर हडवर्ड मेनाई डेस चेमियार। कौन है? सर एडवर्ड मेनाइड डेस चेमियार। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय हैं कौन? फैजल अली साहब। निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद में संबोधन का अधिकार है? तो ऑप्शन बी, कौन है? अटॉर्नी जनरल। इसकी चर्चा अनुच्छेद कितना में? 76 में। और अभी वर्तमान के कौन है? आपको कमेंट करना है। बिहार एवं उड़ीसा का अलग राज्य कब बना? मतलब बिहार उड़ीसा का अलग कब गठन हुआ? ऑप्शन डी, 1936। ऑप्शन डी, 1936। और अभी जो लेटेस्ट न्यूज आया है कि इस बार का जो बिहार दिवस जो 22 मार्च को मनाया जाता है वो कितने नंबर का था? 111वें नंबर का था इस बार बिहार दिवस। नेक्स्ट, शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? तो शारदा एक्ट कब किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? ऑप्शन डी, एक सेकेंड, ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी, लॉर्ड इरविन। कब एक्ट पारित हुआ शारदा एक्ट? तो 1930 में। इसका जो हरविलास शारदा के प्रयास से बाल विवाह से संबंधित है। यह शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह से। इसमें जो बॉयज़ का एज है वो 18 था और गर्ल्स का एज है 14 निर्धारित किया गया था। यानी बॉयज़ 18, गर्ल्स 14। नेक्स्ट, किसने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है? तो किसने कहा था? तो ऑप्शन
सी अरविंद घोष। किसने कहा था? अरविंद घोष जी ने क्या कहते हैं? कांग्रेस जो है वो भीख मांगने वाली संस्था है। एक यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि तिलक जी ने क्या कहा था। तो तिलक जी ने कांग्रेस को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख और अधिकार का दावा करने के बीच अंतर करना चाहिए, ये बात यानी तिलक जी ने क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगना और अधिकार यानी राइट के जो दावा है उसको बीच में अंतर करने की बात कही थी। उसके बाद नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थल से मिला है? तो ऑप्शन बी कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या क्या चीज़ मिला है? तो पहले कालीबंगा की खोज किसने किया था? तो कालीबंगा खोज 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। और यहाँ पे क्या क्या मिला है? एक घग्गर नदी की, ये कालीबंगा है कहाँ पे? तो घग्गर नदी। कौन सा नदी? घग्गर नदी के किनारे स्थिर है। उसके अलावा यहाँ अलंकृत ईंट और अग्निकुंड का साक्ष्य मिला। साथ ही साथ एक बीपीएससी में बैक टू बैक पूछा गया है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये भी कालीबंगा से ही मिला है। कठोर उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो कठोर उपनिषद जो है ऑप्शन सी यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का है। यानी कठोर उपनिषद बृहदारण्यक और ईशोपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है। यानी कौन सा है? कठोर उपनिषद और बृहदारण्यक और ईशोपनिषद किसका है? यजुर्वेद का है। जबकि यजुर्वेद के जो पुरोहित है इसको क्या कहा जाता था? अर्धवायु। तथा धनुवेद इसका उपवेद तथा शतपथ ब्राह्मण इसका ब्राह्मण। यानी एक जो इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण किसका पाठ है? तो शतपथ जो ब्राह्मण है वो इसी का पाठ है। किसका? यजुर्वेद का। नेक्स्ट क्या? मजहरनामा। मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन बी 1579 यानी 1579 में घोषणा की थी। तथा मजहरनामा अकबर द्वारा स्वयं धर्म के मामले को सर्वोच्च माना था। यानी इसका बात है। उसके बाद है ऑप्शन ए यानी 1575 में क्या हुआ था? तो इसने इबादत खाना की स्थापना की थी। इबादत खाना की क्या हुआ था? स्थापना किया था। कब? 1575 में। नेक्स्ट, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जो कंचनजंगा है ऑप्शन बी बृहद हिमालय। किसमें? बृहद हिमालय में। अब देखिए कौन कौन है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कामेट इत्यादि बृहद हिमालय या हिमाद्री के अंतर्गत है। जबकि कंचन इसका ऊंचाई है कंचनजंगा किसका कितना है? 8586। अब देखिए एक हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि रेंज करने वाले, जैसे आप एक ट्रिक है जिसे कलेजा क लोए कर ले जा, काराकोरम, जास्कर और सॉरी क्या है, एक सेकेंड, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये एक सीरीज है जो पूछा जाता है बीपीएससी यूपीएससी में पूछा गया है कि कौन है को लोए कर ले जा पर। इसको याद कर सकते हैं। क से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, प से पीर पंजाल। एक सीरीज है ऊपर से नीचे की ओर, यानी ट्रन से लघु हिमालय शिवालिक की ओर ये सीरीज है। नेक्स्ट है कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है, यानी इस दोनों को अलग कौन करता है? तो ये 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अब सवाल है 10 डिग्री किसको करता है? अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री अलग करता है, ठीक है। और 9 डिग्री किसको करता है? लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और LM के बीच क्या है? 9 डिग्री है, ठीक है। 10 डिग्री कार अंडमान यानी छोटा निकोबार तथा कार निकोबार को यानी अंडमान निकोबार के बीच का ये पार्ट है। नेक्स्ट, रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी, लाल रंग किसके वजह से होता है? तो ऑप्शन बी लो ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड की वजह से ये होता है। इसमें अब ये किस तरह प्रकृति का मिट्टी है लाल मिट्टी? तो इसमें क्या है? अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। लाल मिट्टी किस तरह है? तो अम्लीय प्रकृति है यानी एसिडिक है। उसके अलावा इसमें नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की कमी होता है, यानी नाइट्रोजन फॉस्फोरस की क्या होता है? कमी होता है। साथ ही साथ इंडिया के किसी भी मिट्टी में आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमिडिटी यानी ये ह्यूमस क्या होता है? कम होता है। ये जनरली सब मिट्टी में, लेकिन जो तराई का मिट्टी है यानी हिमालय के जो सटा हुआ इलाका है वहाँ पे ह्यूमस अधिकता पाया जाता है, वहाँ की सब मिट्टी में कमी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो द्वितीय जो क्रांति की शुरुआत हुआ है 1983-84 में। पहला कब हुआ था? 1966-67, ठीक है। दूसरा 1983-84। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुआ 83-84 के दौरान। जबकि इसमें क्या था? इस क्रांति में अनाज उत्पादन, निवेश, कृषकों को दी जाने वाली अन्य सेवाएं को विस्तार किया था। प्रथम हरित क्रांति 67-68 1967-68 में प्रथम हुआ था। भारत में इसके जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन। कौन सा? स्वामीनाथन जी को। और दुनिया के लिए नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था? यानी सीधा सीधी पूछ रहा है कि नेशनल जो बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1969 को, अप्रैल 1969 को हुआ था। कब? 1969 को। किसके समय में हुआ था? इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और 1980 में भी हुआ था, 1980 में भी हुआ था, ठीक है। ये भी किसके समय में हुआ था? इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? किसका? विद्युत चालकता की। ऑप्शन ए महो। क्या है? महो। नेक्स्ट, विद्युत चालकता, सॉरी, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन बी। अब देखिए आपको याद कैसे रखना है, जैसे ही जल में मिला है डिटर्जेंट तो क्या हुआ कि तनाव घट गया, और तनाव घटने की वजह से क्या होता है, यानी तनाव घटा यानी प्रेशर रिलीज हुआ। जैसे प्रेशर रिलीज हुआ, जो भी गंदगी है वो बाहर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? ध्यान रहे, नहीं करती है। ऑप्शन बी कैडमियम। बाकी यानी लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम क्या करता है? जल के साथ हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं अभिक्रिया करके। मोनोजाइट निम्न में से कौन सा खनिज का अयस्क या किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए मोनोजाइट थोरियम का है। यूरेनियम क्या है? पिंच ब्लेड होता है। नेक्स्ट, सर्वत्र यानी यूनिवर्सल डोनर दाता वे लोग जिनका रुधिर वर्ग होता है। किस वर्ग का होता है रुधिर? ऑप्शन ए ओ यानी 0। अब ऐसे मान लीजिए आप सब कुछ डोनेट कर दिए, सब कुछ दान कर दिए, तो आपके पास बचा क्या? लड्डू यानी 0। अब आप सब कुछ ले लिए तो आपके पास ज़्यादा हो गया, ये भी हो गया। किस सिरे के द्वारा फेफड़े के हृदय में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है? किस सिरे के द्वारा? ऑप्शन सी फुसफुस। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये जीएस का 25 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है वो है मैथ और रीजनिंग। तो इसमें फ्रेंड्स हम आपको आंसर बताते जाते हैं, और इसका पीडीएफ ग्रुप में जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको बना के आंसर मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपने सीधे आंसर बोल देते हैं। 26 का ए, 26 का सी। नेक्स्ट 27 का ए, 28 का ए, 28 का बी, 28 का बी, 29 का डी, 29 का डी। नेक्स्ट 30 का ए, 30 का ए, 30 का क्या है? ए। 31 का बी, 32 का डी, 32 का डी। नेक्स्ट 33 का ए, 33 का ए, 34 का डी, 35 का ए। नेक्स्ट 36 का सी, 36 का सी, 37 का ए, 38 का सी। नेक्स्ट 39 का बी, 39 का बी, 40 का सी, 40 का सी। नेक्स्ट इंग्लिश है तो इसका भी आंसर बता देता हूँ। 51 का ए, 51 का ए कौन होगा? 1। 52 का सी, 52 का सी। 53 का बी, 53 का बी, 54 का ए, 54 का ए, 56 का 55 का ए, 55 का ए, 56 का बी, 56 का बी, 57 का डी, 57 का डी फॉल्स। 58 का ए, 59 का डी, 59 का डी। नेक्स्ट 60 का ए क्लोज, 61 का सी, 61 का सी। 62 का बी, 62 का बी। 63 का ए, 63 का ए। 64 का डी, 64 का
डी। नेक्स्ट है 65 का ए, 65 का ए बी सी डी यानी ए। 66 का बी, 66 का बी, ट्राइंग टू अटेम्प्ट टू मच। 67 का, 67 का सी। 68 का ए। 69 का सी। 70 का डी। 71 का ए। 71 का ए। 72 का डी। 73 का सी, सॉरी 73 का डी शिफ्ट। 74 का बी। 75 का ए फाइंडिंग। नेक्स्ट ये फ्रेंड्स हिंदी है, इसका भी आंसर बता देता हूँ, आप बना के सेट इसका आंसर मिला सकते हैं। 76 का ए। नेक्स्ट 77 का ए भाववाचक संज्ञा। 78 का ए रंगीन। 79 का सी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 80 का ए अप्रत्याशित। 81 का बी, 81 का बी परिश्रम अधिक और फल कम। 82 का बी अनावर्तक। 83 का जलद सी। 84 का डी बहुब्रीही। 85 का, 84 का डी। 85 का डी ससज्जन। ये गद्यांश है, इसका भी आंसर बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस में बना के देख लीजिएगा। 86 ए सपने। 87 सिंह। 88 मनुष्यता को यानी सी। 89 डी साहसी। 89 डी साहसी। 90 बी, 90 बी आदर्शवादी। 91 ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इसका मैं बता देता हूँ 91 से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा यानी लिप्स का किसने बनाया? ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी। ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट इसमें कुछ ये है, ये लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है ये दूसरे सबसे उच्च भाषा का प्रोग्रामिंग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, एआई के लिए ये जो प्रोग्रामिंग है दूसरा सबसे उच्च है। नेक्स्ट ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का गलत कौन है? ईमेल के संदर्भ में कौन सा गलत है? ऑप्शन बी ईमेल एड्रेस के पहले भाग डोमेन का नाम होता है। नहीं, ये क्या है, इसके दो भाग होते हैं। जो एक यूजर नेम जो पहला होता है, पहला भाग आता है यूजर नेम और उसके बाद जो भाग आता है वो डोमेन आता है। ठीक है। नेक्स्ट 93 ये क्या कर, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भिन्न भिन्न संबंधित वेब पेजों रिलेटेड वेब पेज का एक केंद्रीय सेंट्रल लोकेशन है? सेंट्रल लोकेशन कौन? 93 का डी वेबसाइट। कौन है? वेबसाइट। नेक्स्ट निम्न में से किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग जलवायु अनुसंधान और मौसम पुनः अनुमान के लिए किया जाता है? तो सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। क्या है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। इसमें क्या है? उसके बाद नेक्स्ट जो है कि वर्टिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96 निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल वर्कशीट में एकदम दाएं स्थान पे दिखाया जाता है? दाहिने साइड, दाएं यानी राइट साइड। कौन दिखाया जाता है? ऑप्शन ए वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार। 97 क्या है? MS वर्ड में एक टेबल में कम से कम कितने कॉलम एवं रो हो सकता है? एक कॉलम कितने हो सकता है? ऑप्शन बी एक, कम से कम एक हो सकता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस है? कंप्यूटर वायरस कौन है? 98 का डी क्रीपर। क्रीपर क्या है? कीपर क्या है? कीपर क्या है? कंप्यूटर वायरस है, यानी पहला कंप्यूटर वायरस है कब बना था? 1971 में। 1971 में 1971 में। ठीक है। किसके द्वारा विकसित किया था? बॉब के द्वारा। BOB बॉब के द्वारा यह विकसित किया था जो पहला कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट 99 निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम? नहीं है। ऑप्शन सी टेली जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी तीनों मिंट, एंड्रॉयड और उबंटू क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट और आखिर है कि BIOS का पूर्ण रूप क्या है? BIOS क्या है पूर्ण रूप?
तो ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फ्रेंड्स इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया गया, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुक्रिया। आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें।